हेलो एवरीवन, इटर्नल लव शिफ्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राधिका। आज मैं डीएम की करंट चैनलिंग लेके आई हूँ, जो कि पिछले ही कंटिन्यू सीरीज़ में ही चल रहा है कि मूलाधार पे काम चल रहा है डीएम का और डीएम पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आज की जो करंट चैनलिंग है वो ये है कि डीएम आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। और जब डीएम आइसोलेशन में गए थे, उन्होंने उन्होंने होप छोड़ दिया था, क्योंकि ये उनके लिए है जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी इंक्लाइन कर चुकी हैं डीएफ, जिन्होंने इनर वर्क किया है। तो जब सेपरेशन में गए थे ना, तो वो उन्होंने एकदम होप छोड़ दिया था सोल लेवल पे। वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड में बात नहीं होती है, लेकिन एनर्जेटिक वे पे उन्होंने इन चीज़ों को सोच लिया था कि अब जिन कार्मिक लोगों के साथ वो थे, तो और अभी भी जिनके साथ वो हैं, वो कर्मा रिलीज हो रहा है, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब यही मेरी दुनिया है। इसीलिए वो एकदम लिमिटेड कनेक्शंस में थे, अपने आप को लिमिट कर लिया था कि बस यही फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, ये है, दो चार फ्रेंड्स हैं, जो भी उनकी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है, बस। उन्होंने ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो है वो उनका ब्रेक हो गया है। उनको ये विश्वास हो गया है सोल लेवल पे कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ। क्योंकि जब भी ट्विन फ्लेम सोल रीयूनाइट होते हैं, लाइट वर्कर बनते हैं, वो वर्ल्ड वाइड सबसे कनेक्ट करते हैं। वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आते हैं, वो सबको लव करते हैं, अनकंडीशनल लव स्प्रेड आउट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसी ये जो उनका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, ये टूटा है। उन्होंने ये कमिट कर लिया है कि नहीं, अब मुझे आइसोलेट नहीं करना अपने आप को, और मुझे आइसोलेशन में कभी नहीं जाना, मुझे कभी सेंटी नहीं होना, दुख में नहीं रहना। ये डीएम में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने अपने अंदर महसूस किया। डिवाइन गाइडेंस में मैंने ये चीज़ एनालाइज किया, पाया चैनलिंग में, कि डीएम जो है अब सेंटी सॉन्ग्स नहीं सुनते। मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड में सेंटी सॉन्ग नहीं सुनते, बट उनके अंदर एक दुख है, पास्ट लाइफ का होगा, इस लाइफ का होगा। तो वो सब चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी, एकदम हट गई हैं। अब वो बिल्कुल दुख में नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, बाहर आ रहे हैं। उन्होंने एकदम कमिट कर लिया है कि अब मुझे लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं रहना है। एक चीज़ और भी है, डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि डीएम जब स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और जो उनका फेवर कर रहा है उनका भी मजाक उड़ रहा है। तो डीएम को पहले इन बातों से फ़र्क पड़ता था, वो दिल पे लेते थे, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनका ये है कि अब कोई मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और मुझे भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। जो जैसे जी रहा है जिए, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा। तो डीएम की जो करंट एनर्जी वो बहुत पॉजिटिव है इस समय, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। और जो कार्मिक लोग हैं, वो उनको लेटिंग डाउन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये और जैसे ग्रुपिज्म बना के नीचे गिराना। लेकिन डीएम बिल्कुल अपनी चीज़ों पे वो है, मतलब कहते हैं ना कि अड़े हुए हैं कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है। वो उन चीज़ों को अंदर नहीं ले रहे हैं, वो भी अपने साइड से अंदर से लेट गो कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छी एनर्जी शिफ्ट आ रही है। इसका इम्पैक्ट डीएफ पे बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो ये जो कुछ भी शिफ्ट आ रहा है, ये डीएफ की वजह से ही आ रहा है। डीएफ अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रही हैं, उसका इम्पैक्ट उधर जा रहा है। तो डीएम भी डिसीजन ले रहे हैं। तो इनर वर्क करते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रीप्रोग्राम करते रहिए। आपको ऐसे करना है, मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे ही आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट हो, जैसे मान लीजिए आप कहीं हैं, आपका किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको कहीं अपसेट फील हुआ, आपको
अच्छा नहीं लगा कोई चीज़, तुरंत उसको रिप्रोग्राम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी ने किसी बात को लेके आपको कोई बात बोली जो आपने दिल पे ले ली, तो आप बोलिए कि अब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और मैंने जितनी भी बातें दिल पे ली हैं, इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस, मैं उन्हें रिलीज़ करती हूँ, डिवाइन पे फेथ रखती हूँ कि मेरे साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे डिवाइन पे विश्वास है, और मैं इस तरीके की बातों को अपने अंदर नई जगह देने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक ये चीज़ है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव लोग वो हो जाते हैं, उनके अराउंड नेगेटिव पीपल अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो आप आज एक ये अफर्मेशन मेरे कहने से करिए कि अब मेरी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव पीपल नहीं क्रिएट होंगे। मेरे अंदर से मैं ये चीज़ डिलीट करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ कि कोई भी जो मेरे अराउंड लोग हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी उनके प्रति मेरे मन में ना आए, क्योंकि पहले आपके मन में आता है, फिर उसके बाद वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं ना, तो आप अपने अंदर से एक डिफ़ॉल्ट लगा दीजिए कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, और अपने खुद के बारे में भी नेगेटिव कभी नहीं सोचना। ये आप बिल्कुल अफर्मेशन लिख के अपने अंदर इसको बिलीफ सिस्टम में एकदम लॉक कर लीजिए कि मुझे खुद के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में, अपने लुक्स के बारे में, अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में, अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में मुझे खुद के बारे में नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। और मेरे अंदर से मैं बाय डिफ़ॉल्ट संसार को नेगेटिव नज़र से नहीं देखती हूँ, कि मेरे अंदर से कोई भी नेगेटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट ना निकले कि आ, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी उधर जाएगा डीएम पे। इससे क्या होता है ना कि जब हम इतना ज़्यादा नेगेटिव में रहते हैं तो हमको अपने जैसे लोगों का संग नहीं मिल पाता है। हमेशा नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे और हमको लगेगा कि हम अकेले हैं सारे संसार में। अब हम संसार को नेगेटिव की नेगेटिव नज़र से देखेंगे, हमारे अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी इमिट हो रही है कि सामने वाला भी नेगेटिव है, ये पहले अंदर से निकलती हैं, बाहर से फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो क्या आपको कभी पॉजिटिव लोग मिलेंगे? अगर हम अपने आप को हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव लोग मिलेंगे? अगर हम अपने आप में फुल जॉयस में रहेंगे, एबंडेंस में रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे, तभी तो पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, और ये नेगेटिव एनर्जीज इसीलिए करती हैं ताकि आप अकेले रहें, दुखी रहें। अगर आप अपने जैसे कम्युनिटी में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। हर जगह आपको जेन्युइन, काइंड हार्टेड, पॉजिटिव, सपोर्टिव, हेल्पफुल, जेन्युइन पीपल अगर मिलेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए, और आप अपने ऊपर काम करिए, इसका इम्पैक्ट तो डीएम पे बाय डिफ़ॉल्ट पड़ ही जाएगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पीपल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अंदर चेंजेस करके। ये करके देखिए, और सब लोग खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।